तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई पिछले कुछ दिनों में डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत कुछ हो गया एंड उन सब चीज़ों के ऊपर अपना एक रिएक्शन मैं दूंगा एंड इसके बाद हम लोग चालू करेंगे अपडेट से कल सुबह से। तो क्या कुछ हो गया भाई, कुछ जो मैसिव चीज़ें हैं वो कवर कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सैमी ज़ेन। सबसे अच्छी चीज़ कि हमें एक न्यू चैंपियन मिला कोडी रोड्स के अलावा, लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज़ कि हमें सैमी ज़ेन मिला। बट ठीक है भाई, एट दिस पॉइंट कुछ भी चलेगा। नाइट ऑफ चैंपियंस में सैमी ज़ेन बन गए डब्ल्यूडब्ल्यू के न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब ये मैंने पहले ही बोल रखा था नाइट ऑफ चैंपियन से पहले ही कि अगर सैमी ज़ेन चैंपियन भी बनेंगे तो ये रिजर्वेशन वाली टाइटल है कि भाई बस एक कोटा फिल करना है, दे दो इनको। जैसे कोफी की रेन थी, बिगी की रेन थी, बस वो कि हाँ भाई कुछ टाइम के लिए दे दो ताकि लोग जो है वो चिल्लाते रहते हैं वो खत्म हो जाए उनका। एलन नाइट भी कभी चैंपियन बनेंगे तो यही होगा। तो इनकी ये जो रेन है सैमी ज़ेन की एज अ चैंपियन, ये वही रिजर्वेशन कोटा वाली रेन है। द गुड थिंग इज कि कोडी रोड्स नाइट ऑफ चैंपियंस में हारे, लेकिन इसके बाद फिर मैंने देखा कि कोडी रोड्स वापस से नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं एंड अभी अगले रॉ के एपिसोड में कोडी रोड्स चैलेंज करने वाले हैं सैमी ज़ेन को फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। इससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड अगर चेक करोगे तो कोडी रोड्स ने रीमैचेस में भाई टाइटल हमेशा कैप्चर किए। सबसे रीसेंट मेमोरी में ड्रू मैकिंटायर को स्क्रू किया गया था। हालांकि कोडी रोड्स सैमी ज़ेन से टाइटल ले लेंगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोडी को स्क्रू कर दिया, सॉरी सैमी को स्क्रू कर दिया गया ये वो, बिकॉज सैमी ज़ेन को इतना मिल गया वही बहुत है। सैमी ज़ेन बाय द वे ओरिजिनली प्लान थे कि वो अगले साल रेसलमेनिया में चैंपियन बनेंगे, तो वो चीज़ अब हो चुकी है पहले ही फिनिश, तो शायद अब वो ना हो। बट द रियल क्वेश्चन इज कि क्या ट्रिपल एच फिर से कोडी रोड्स को टाइटल देने वाले हैं। मुझे ऑनेस्टली कोई दिक्कत नहीं है सैमी ज़ेन के चैंपियन होने से, लेकिन मैं चाहता भी नहीं हूँ साथ में कि सैमी ज़ेन समरस्लैम में एज चैंपियन जाएं। मैं चाहता था कि रैंडी ऑर्टन इस चीज़ में इन्वॉल्व हो एंड पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि अभी जो आने वाला मंडे नाइट रॉ में मैच आपको देखने को मिलेगा सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स का, उसमें शायद से सीएम पंक की नहीं तो रैंडी ऑर्टन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एंड आई गेस सीएम पंक की इन्वॉल्वमेंट होगी बिकॉज शिकागो से, एंड प्लस सीएम पंक कोडी रोड्स पिच भी किया गया था फॉर समरस्लैम। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि सीएम पंक का हील टर्न हो जाएगा, सीएम पंक आगे कोडी को चैलेंज करेंगे। बट आई थिंक ये जो रेन है सैमी ज़ेन की ये अभी अगले रॉ में ही खत्म हो जाएगी। अब इसको मैं अच्छा भी नहीं बोल सकता, बेकार भी नहीं बोल सकता। जैसे सैमी ज़ेन के जीतने को मैं अच्छा भी नहीं बोलूँगा, बेकार भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे एक टाइटल चेंज की नीड भी थी एंड सऊदी से था, तो सैमी ज़ेन का जीतना चलो ठीक है, मतलब चलता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आएगा अगर ये लोग सैमी ज़ेन को भाई फुल टाइम एकदम चैंपियन बना दें। अगर सबसे बेस्ट तो ये होता है भाई कि सैमी ज़ेन टाइटल ड्रॉप करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स के अगेंस्ट नहीं, किसी और के अगेंस्ट, एंड वो भी जल्दी ही करते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, लगता है कोडी के अगेंस्ट ही ड्रॉप करेंगे। द प्रॉब्लम इज, मुझे नहीं पता कि आप लोग नोटिस कर रहे हो या फिर नहीं, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए कोडी रोड्स की रेंज बहुत सारी होते जा रही है। कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 40 में टाइटल जीती, कोडी रोड्स ने जॉन सीना के अगेंस्ट ड्रॉप करके फिर से जीती, मैकिंटायर के अगेंस्ट ड्रॉप करके फिर से जीती, एंड अगर अभी फिर जीत जाएंगे भाई तो डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसलमेनिया 38 में आने के बाद कोडी रोड्स 4 टाइम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे। तो ये धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले किसी तरीके के रिकॉर्ड को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो ये ना हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको बेकार नहीं बोलूँगा, अच्छा भी नहीं बोलूँगा। मंडे नाइट रॉ के बाद ही कुछ रियल में रिव्यूज़ को दे पाऊंगा। इसके बाद एक सेकेंड चीज़ हुई कि ओबा फेमी बन गए किंग ऑफ द रिंग, एंड ओबा फेमी ने किंग ऑफ द रिंग बनने के बाद अपना डिसीजन कुछ ऐसा लिया कि वो रोमन रेंस को तो फेस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी फिलहाल वो ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करेंगे। एंड दिस वाज सो स्टूपिड भाई, सो स्टूपिड, मैं बता भी नहीं सकता। ये सेम वो रेसलमेनिया 40 वाली चीज़ हुई कि कोडी ने जो बोला था कि मैं रंबल जीत गया हूँ, मैं रोमन तुम्हारे पीछे आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। एंड बाद में रॉक को अपॉर्चुनिटी दे दी। यहाँ पे किंग ऑफ द रिंग जो ये पूरा आपने टूर्नामेंट ही किया, जो ये 1 महीने आपने इसमें वेस्ट किए, उसके पीछे का यही था भाई कि जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएगा। अब या तो वो कोडी को फेस करते हैं, नहीं तो रोमन को फेस करते हैं, नहीं तो सैमी ज़ेन चैंपियन बने तो सैमी ज़ेन को फेस करते हैं। लेकिन ओबा फेमी ने बोला कि मैं किंग ऑफ द रिंग बन गया, बट मैं टाइटल के लिए नहीं जाऊंगा, मैं लेसनर को चैलेंज करूंगा। अरे तो लेसनर के साथ तो फ्यूड ऐसे ही चल ही रही थी। यू कैन बी ऑल बिग एंड बैड, बट ओबा फेमी ने जो डिसीजन लिया है भाई वो भैंस वाला डिसीजन है। तुम कह सकते हो कि भैंस कितनी भी बुद्धि भरी या भैंस बोलते हैं ना, तो आज के रेट में देख लो, सेमी बोल रहा हूँ, ओबा फेमी ने कुछ सेम चीज़ ही पुल कर दी। लाइक लेसनर को क्यों पिक किया तुमने भाई, वो तो एनीवेज चल सकती थी चीज़। ये चीज़ इतनी स्टूपिड लगी कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मिला जुला के साल का किंग ऑफ द रिंग कंप्लीट वेस्ट हो गया। इसके पीछे का अपडेट अभी निकल के सामने, उसमें कहा गया कि रीज़न ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रोमन ओबा हाइप करना चाहते थे बस। अरे तो भाई किसी और को बना देते किंग ऑफ द रिंग, सेथ को ही बना देते। सेथ अगर किंग ऑफ द रिंग जीत के आके रोमन को चैलेंज करते तो वो एक अर्नड अपॉर्चुनिटी भी लगती। पता नहीं क्या करते भाई, इनके पास दिमाग
दिमाग नहीं है क्या है। एंड ऐसा नहीं है कि ओबा फेमी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, अरे ओबा फेमी अगले साल किंग ऑफ द रिंग बन जाते हैं। तो ये इतना स्टूपिड डिसीजन लगा मुझे। टाइटल चेंज भी ठीक था जो कोडी का हुआ, लेकिन ये वाला डिसीजन तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड था लाइक अल्टीमेटली। एंड सबसे अच्छी बात की लेसनर ने भाई अपने जीन्स उतार दिए एंड वो वापस से अपने वो लोवर्स में आ चुके हैं। सो अब पैंट फटने वाली प्रॉब्लम लेसनर ने अपनी सॉल्व कर ली है, सीख गए हैं लेसनर अपनी गलतियों से। एंड अब लेसनर ओबा का मैच हो चुका है समरस्लैम के लिए कंफर्म। इसके अलावा जो थर्ड मेजर चीज़ इस बीते हुए हफ्ते में देखने को मिली हमें, वो ये कि द ब्रदर्स आर अबाउट टू फाइट अगेन। सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस इज ऑफिशियली सेट फॉर समरस्लैम। ये मैं आपको अपडेट कुछ पिछले 1.5 महीने से बता रहा था भाई कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस ही एक्सपेक्टेड है समरस्लैम के लिए। इवन ये भी एक्सपेक्टेड था कि सेथ किंग ऑफ द रिंग जीतेंगे, लेकिन वो आइडिया इन्होंने भाई सूट डाउन किया एंड ओबा को जीता है, जिसके जीतने का कोई मतलब बनता भी नहीं है अब आज के रेट में। बट सेथ रोमन अनाउंस हो चुका है। क्या हाइप है, क्या एक्साइटमेंट है? डेफिनेटली है। रोमन सेथ कभी भी आमने सामने जाएंगे, किसी भी पीएलई में जाएंगे, स्पेशली अगर मेजर बिग फोर्स में जाएंगे तो डेफिनेटली हाइप बनेगी। बट इसमें एक बहुत ही मेजर इशू है जो कि मेरी नज़रों में, वो ये कि रोमन का शेड्यूल बहुत ही फक्ड अप है भाई। अभी रोमन अगले रॉ में नहीं होने वाले, उसके अगले में होंगे, फिर अगले में नहीं होंगे एंड फिर उसके अगले में होंगे। तो ये चीज़ जो है ना इस फ्यूड को डिस्टर्ब कर रही है। अरे भाई रोमन सेथ कोई छोटी फ्यूड नहीं है भाई, एक्टिव हो जाओ भाई, हर शो में अपीयर हो जाओ। क्या जा रहा है, चलो इस वाले में मत ही हो, लेकिन आने वाले तीनों में हो जाओ। ये एक आना फिर एक ना आना फिर एक, ये क्या सीसो है क्या, कभी ऊपर कभी नीचे? तो ये चीज़ ना फिर मोमेंटम को खराब कर देगी। रोमन सेथ कितने अच्छे से बिल्ड किया जा सकता है, कितनी चीज़ें हैं वापस पीछे जाके भाई खुरेदने को, लेकिन जब आप अपीयर ही नहीं होगे तो फिर सेथ के पास वही सेम आर्ग्यूमेंट कि हाँ वो पार्ट टाइमर है ये वो, फिर रोमन का वही कि मैं पार्ट टाइमर होके भी ज़्यादा कमाता हूँ। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी नहीं देख चुके क्या? तो ये चीज़ बोरिंग हो जाएगी एंड ये मैं नहीं देखना चाहता रोमन सेथ की फ्यूड में। कुछ नया एलिमेंट चाहिए। ये भी एलिमेंट हर बार नहीं चलता कि हम फॉर्मर ब्रदर्स हैं, सील्ड एंड ऑल, ठीक है वो सब है, लेकिन इस बार कुछ एक अलग एंगल होना चाहिए। एंड कहा जा रहा है कि ये क्लोजर है, वन लास्ट डांस वन फाइनल टाइम। हालांकि मुझे स्टिल नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि आई थिंक जॉन मॉक्सली के साथ ही ये कहानी खत्म होगी। बट अभी के लिए अगर WWE वाले ऐसा कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन इसको ट्रीट भी फिर इसी हिसाब से करो भाई। रोमन को फुल एक्टिव होना चाहिए एंड सेम रिपीटेड लाइन्स नहीं होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। बात रही टाइटल चेंज की, सो आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग। रोमन रेंस इज नॉट लूजिंग एट समरस्लैम। एंड इसके अलावा कुछ बहुत ही मेजर अपडेट्स जो कि मैं आज तो नहीं, कल सुबह से कवर करूंगा। एंड कल से वी आर बैक ऑन टाइम प्रॉपर्ली भाई, तो कल बहुत कुछ है बात करने को। अपडेट्स में हल्का फुल्का मैं आपको प्रीव्यू दे ही दे रहा हूँ भाई। जिला पार्ट 2 को लेकर मेजर अपडेट्स है, ब्लड लाइन के फ्यूचर को लेकर मेजर अपडेट्स है, शायद आपको मालूम भी चल गई होगी, लेकिन एक कवर अप हम लोग कर लेंगे कल सुबह अच्छे से। मिला जुला के पिछले एक हफ्ते में जो चीज़ें हुई भाई, इस पर मेरा रिएक्शन ये है कि WWE आगे तो गई है, कुछ हद तक आगे गई है, लेकिन अभी भी रास्ता काफ़ी धुंधला सा दिख रहा है। कंफर्म हो चुका है ओबा ब्रॉक गुड भाई, लेकिन लेसनर शायद अभी रिटायर नहीं होने वाले हैं, जो कि एक और अच्छी बात है। एंड रोमन सेथ इज़ अ बिग मैच, बट बिल्ड पे सब कुछ डिपेंड करता है। अभी के लिए भाई लोग इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।